गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे PSLV C52 EOS 04 मिशन, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C52 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 मिशन। हाल ही में इसरो के द्वारा PSLV C52 के द्वारा EOS 04 और दो अन्य उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी कक्षा में स्थापित किया गया है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सेशन और PSLV C52 और EOS 04। तो हाल ही में इंडिया के इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C52 के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको EOS 04 कहते हैं, पहले एग्जैक्टली इसमें राडार इमेजिंग सैटेलाइट नाम था, लेकिन बाद में इसके काम के आधार पर इनके नाम को रखा गया है। तो रिसैट 4 या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। जैसे नाम से लग रहा है आपको, अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि ये अंतरिक्ष से या अपनी कक्षा से पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करेगा, यहाँ की इमेज लेगा और उस इमेज से, उसके चित्र से हम लोग नए नए डाटा निकाल करके उसका अध्ययन करके नए नए चीजों में उसका अनुप्रयोग करेंगे। ये जो PSLV C52 ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है, इसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में पृथ्वी की सतह से 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया है। अब जैसे कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ रही हैं, जैसे PSLV, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या सैटेलाइट, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बेसिक नॉलेज होगी। अगर नहीं है तो हमारे पुराने वीडियो में जो हमने वहां पर चीजों को पढ़ाया है उसको आप एक बार देख सकते हो। ये PSLV C52 को फरवरी 14, 2022 को सतीश धवन स्पेस स्टेशन या स्पेस सेंटर SHAR श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये PSLV C52 है जिसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। एग्जैक्टली सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से जो ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। ये जो स्टेशन है या जो सेंटर है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक आइलैंड है श्रीहरिकोटा, और ये आपका इंडिया का मेन लैंड है, आंध्र प्रदेश का, और इसके बीच में एक लेक है जिसको आप लोग जानते होंगे, पुलिकट लेक। इसके बीच में आपको यहाँ पर इरक्कम आइलैंड दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दिख रही होगी कि इरक्कम आइलैंड और मेन लैंड की जो बीच की दूरी है 10 किलोमीटर की, इसको बोट ट्रेवल के द्वारा कंप्लीट की जाती है। और यहाँ पर एकोमोडेशन है, यहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ से जो है वो जो सामान वगैरह है उसको इसी रास्ते से यहाँ तक लाया जाता है। श्रीहरिकोटा का जो मैप आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक टेक्निकल एरिया है, एक एक्सप्लोजिव स्टोरेज यहाँ पर होते हैं, साउंडिंग रॉकेट पेलोड यहाँ पर है, PSLV लोड उसके साउथ में है और SLV पोर्ट लोड पे पैड ये सबसे साउथ में है। यहाँ पर जो SLV पैड है, यहाँ पर लॉन्च पैड 1 और लॉन्च पैड 2। तो ये जो आपका PSLV C52 लॉन्च किया गया है, ये आपका लॉन्च किया गया है लॉन्च पैड 1 से। यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा, ये लॉन्च पैड 1 से लॉन्च किया गया है। उसकी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर लॉन्च पैड 2 है। PSLV लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च पैड एट SHAR। ये जो PSLV C52 लॉन्च किया गया है व्हीकल, ये 80th लॉन्च व्हीकल मिशन है SDSC CH सतीश धवन स्पेस सेंटर का, ये SHR का ये 18th यानी 80th लॉन्च व्हीकल है टोटल मिला करके, चाहे PSLV के हो, चाहे GSLV के हो, चाहे
जो भी हो, सब मिलाकर के ये 80th लॉन्च व्हीकल है, मिशन है। उसमें से जो पीएसएलवी के हैं वो 54 फ्लाइट जो है यहाँ से की गई है। 54 फ्लाइट जो है यहाँ से 50 पीएसएलवी की गई हैं और 23rd फ्लाइट जो है वो पीएसएलवी एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ से की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। लॉन्च पैड से आपका टोटल 80 लॉन्च व्हीकल्स को यहाँ से लॉन्च किया गया है और इसमें से 54 जो है आपकी कौन सी है वो पीएसएलवी की, ये आपको ध्यान रखना है। सैटेलाइट जो आपका है जिसको हमने लॉन्च किया है, जिसको हमने उसकी ऑर्बिट में एस्टेब्लिश किया है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में, उसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 इज रियलाइज्ड एज यूआर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु। इसमें जो पेलोड है वो आपका राडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हाई क्वालिटी का इमेज प्रोवाइड करेगा, ये हाई क्वालिटी का इमेज प्रोवाइड करेगा और सभी वेदर कंडीशन में, को कैसा भी मौसम होगा, अच्छा या खराब, हर मौसम में ये सैटेलाइट या ये राडार इमेजिंग सैटेलाइट क्या करेगा, ये बेहतर इमेज, हाई क्वालिटी का इमेज प्रोवाइड करेगा। और इसका एप्लीकेशन हम लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, वहाँ के फोटो लेकर के उसके बारे में, फॉरेस्ट्री एंड प्लांटेशन के लिए, सॉइल मॉइस्चर एंड हाइड्रोलॉजी के लिए और फ्लड मैपिंग के लिए हम इस रडार इमेजिंग सैटेलाइट का यूज करेंगे। ये इसकी उपलब्धि रहेगी। इसका जो वजन है वो 1710 किलोग्राम का है और इसका जो लाइफ है मिशन की वो 10 साल की, ये आपको ध्यान रखना है। इस EOS 04 के साथ ही साथ दो और सैटेलाइट को उसकी कक्षा में लॉन्च किया गया है। उससे पहले आप यहाँ पे जान लीजिए कि जो ये आपका EOS है इसमें कौन कौन से चीजें यहाँ पर इसमें शामिल की गई हैं। तो आप देखेंगे एक तो यहाँ पर सोलर पैनल लगा होता है जो यहाँ पर इसकी एनर्जी को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर सार एंटीना ये ध्यान रखिए, ये लगा हुआ है। सिंथेटिक अपर्चर रेडार एंटीना लगा हुआ है। यहाँ पर ये अर्थ सेंसर लगे हुए हैं। ये यहाँ पर थ्रस्टर लगा हुआ है और ये आपका स्टार सेंसर लगे हुए हैं, स्टार सेंसर। तो ये इनसे मिलकर के आपका ये पूरा ये EOS 4 बना हुआ है। इस व्हीकल के साथ साथ दो और इस व्हीकल के द्वारा EOS 04 के साथ साथ दो और सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जिसमें पहला आपका है स्टूडेंट सैटेलाइट इंस्पायर सेट 1 और दूसरा है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर सैटेलाइट INS-2TD। हम लोग बात करते हैं पहले स्टूडेंट सैटेलाइट इंस्पायर सेट 1। तो इंस्पायर सेट 1 जो है एक जो इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन सेट 1, ये सैटेलाइट जो है वो इंटरनेशनल जो स्पेस प्रोग्राम है उसके जो संभावित जो सैटेलाइट्स के जो समूह हैं उसका एक ये हिस्सा है। इसमें स्मॉल स्पेसक्राफ्ट सिस्टम और पेलोड सेंटर जो IIST के द्वारा है उसके द्वारा इसको बनाया गया है। LASP नांगयान टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने इसको बनाया है सिंगापुर में जो है, और नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ताइवान, इन लोगों ने मिल करके इसको डेवलप किया है। दूसरा जो पार्ट है वो या दूसरा जो सैटेलाइट है वो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर सैटेलाइट है INS-2TD। ये एक नैनो सैटेलाइट है जिसको इसरो ने डेवलप किया है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर सैटेलाइट के रूप में, और ये जो है कह सकते हैं कि ये इंडिया और भूटान का जो ज्वाइंट सैटेलाइट है उसका एक प्रीकर्सर यानी कि अग्रदूत की तरह काम करेगा। इस सैटेलाइट में थर्मल इमेजिंग कैमरा लगाया गया है जो उसका पेलोड है, और ये जहां जहां पर बेनिफिट करेगा या जिन चीजों को ये वहां से, क्योंकि थर्मल इमेजिंग कैमरा है तो वहां के जो है डिफरेंट टेम्परेचर को डिफरेंस को अच्छे से मेजर करेगा। तो एक तो ये लैंड सरफेस टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करेगा, वाटर सरफेस टेम्परेचर चाहे वो वेटलैंड का हो या लेक का हो उसको मेजर करेगा, डेलिनेशंस ऑफ वेजिटेशन यानी कि जो वेजिटेशन होंगे चाहे वो क्रॉप हो या फॉरेस्ट हो उसका बेहतरीन चित्रण करने में हेल्प करेगा,
और थर्मल इनर्शिया, तापमान की जो जड़ता है, चाहे दिन और रात की जो तापमान की जो इनर्शिया है, उसको ये ऑब्जर्व करने के लिए काम करेगा। तो थर्मल इमेज सैटेलाइट या थर्मल इमेजिंग कैमरा, ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर लाइट में लगाया गया है। और राडार इमेजिंग जो सैटेलाइट या राडार इमेजिंग जो कैमरा लगा होगा वो आपका EOS 04 में लगा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे सकते हैं। इन चीज़ों को आप अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम कुछ नए चीज़ों को लेकर के आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।